राजेश का नाम भी वो लिया था। अच्छा। लेकिन बाद में फिर राजेश वो हमको लगा कि उस जब वो बोल रहा था, वो गाली दे रहा था, तो बगल में हमको ऐसा लगा कोई व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, उसको बता रहा था। तो राजेश का नाम भी एक बार वो लिया, लेकिन वो राजेश की आवाज़ नहीं थी, कोई अननोन नंबर से फ़ोन आया था वो, और कोई व्यक्ति था वो, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं कौन था वो। अच्छा, इसी विषय में तहरीर देने आए थे थाना? आज तहरीर देने आए हैं। और कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हम चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो। हाँ। और चूंकि वो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा। वो सपा का बात बोल रहा था, सपा जैसे उसका भाव था। अच्छा। तो इसी नाते से हमको लगता है कि हमको प्रताड़ित करना चाह रहा है। इसीलिए हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, अन्य साथी हमारे आए हैं साथ में, उन्हीं के साथ हम तहरीर दे रहे हैं। यदि कार्यवाही 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित है कि हम लोग कहीं और आगे जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आप ब्लॉक प्रमुख वासपुर देवसरा हैं जी। आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता को धमकी भरा ऑडियो जो है वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे और वासपुर देवसरा थाने पर आप किस लिए आए हैं? वासपुर देवसरा थाने पर जब हमें सूचना लगी रात को ही, जी, तो हमने रविसेन जी को कहा आप थाना इंचार्ज अशोक वासपुर देवसरा को अवगत कराइए। जी। उन्होंने ऑडियो मैसेज किया उनको और उनके माध्यम से बताया। उन्होंने उनसे कहा आप तहरीर दीजिए, मैं मुकदमा पंजीकृत कर रहा हूँ। हम लोगों ने आके तहरीर दिया, यहाँ पे क्षेत्राधिकारी पट्टी भी मौजूद थे। जी। उनकी तहरीर लिए और मुकदमा पंजीकृत करने का आश्वासन दिए। और उन्होंने कहा अभी तत्काल मैं इसका नंबर ट्रेस कर रहा हूँ, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करूँगा। हमें विश्वास है क्षेत्राधिकारी भी मौजूद हैं, वासपुर देवसरा भी मौजूद हैं, उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। कारण क्या कि रविसेन जी का पूरा परिवार दहशत में है। जिसको धमकी मिले, जान से मारने की धमकी मिल रही है, वो चैन से कैसे जी पाएगा। अभी उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी, रविसेन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हमने चिंता व्यक्त किया। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, उनके घर के आसपास हम पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, पूरी सुरक्षा उनको मिलेगी जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? रविसेन सिंह, बैजलपुर निवासी हूँ। अच्छा, आप थाना वासपुर देवसरा में आए हैं जी? किस लिए आए हैं, क्या समस्या है? कल रात मैं सो रहा था। अच्छा। करीब 10:20 या 22 पर हमारे पास एक फ़ोन आया जी। उसके पहले 3-4 बार फ़ोन आया, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। अच्छा। जब मैं सो रहा था, जब फ़ोन आया, फ़ोन जब मैं उठाया है, तुरंत से वो गाली देना हमको शुरू किया। अच्छा। अनायास हमसे बोलता है कि अपने मोती सिंह को फ़ोन लगाओ, हमसे बात कराओ, गाली उली अपना दे के बात करना शुरू किया। अच्छा। हमने कहा क्यों लगाए? उन्होंने कहा नहीं लगाओ। हमने कहा वो मंत्री हैं, इस तरह से तुमको बात नहीं करना चाहिए। जी। लास्ट में माननीय मंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के विषय में भी वो अशब्द का प्रयोग किया, जिसको हम इस मीडिया में हम कह नहीं सकते। इस तरह का उन्होंने गाली दिया है। अच्छा, गंदी गाली? गंदी, बहुत ही भद्दी गाली उन्होंने दिया है। अच्छा। पूरा भय समाप्त हुआ। अच्छा। रात में हमको नींद नहीं लगी, पूरा परिवार हमारा भय से कांप रहा था। रात में हमने अपने घर में हम चैनल लगा है, चैनल में हम ताला लगा के हम बैठे रहे पूरा रात। अच्छा। अपने बड़े वाले लड़के को, हमारा पुराना घर है, वहाँ हम भेज दिए जी। और हम पूरा परिवार हमारा, चूँकि अकेले में घर है जी, इस नाते पूरा परिवार हमारा पूरी रात जगता रहा। भय व्याप्त था। वो जो था, हमको लगता है जिस हिसाब से बात कर रहा था जी, हमको कोई सातिर शूटर लग रहा है वो। अच्छा, नहीं, जैसे गंदी गाली ही दे रहा था और कुछ धमकी वगैरह कुछ धमकी वो दिया कि 12 घंटे के अंदर तुम्हारी लाश मिलेगी। हाँ, मरवाने की धमकी दिया। अच्छा। हमारे पूरे परिवार का विवरण पता नहीं कैसे उसको पता था कि हमारे पूरे परिवार का विवरण वो हमको दे के हमको गाली दे रहा था। अच्छा। और कह रहा था कि 12 घंटे के अंदर तुम्हारी लाश मिलेगी। हमने तो ये रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसके पहले हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया जी। जो रिकॉर्ड नहीं किए हैं उसमें तो और ज़्यादा अशब्द का प्रयोग उन्होंने किया है और कहा कि आज रात में ही तुम्हारी लाश मिलेगी, तुम्हारी बीवी की लाश मिलेगी, तुम्हारे बच्चे की लाश मिलेगी। बीवी के तो हम, अपने पत्नी को तो हम भेज नहीं पाए पुराने घर पे, लेकिन अपने बच्चे को हम बस अपने पुराने घर भेज दिए सोने के लिए।
और बहुत जो हमारे इष्ट मित्र थे उनसे हमने कहा फ़ोन करके, हमने बताया कि इस तरह की मेरे साथ घटना घटी है, आप लोग थोड़ा सा संज्ञान में रखे रहिए, जो भी होगा जिससे लोगों को संज्ञान में रहेगा। तो कोई घटना दुर्घटना मेरे साथ घटती है तो लोगों को संज्ञान में रहेगा। लेकिन हमको शंका है, एक राजेश सिंह है मानापुर के। अच्छा। राजेश सिंह मानापुर के एक बार हम बहुत पहले हमको फ़ोन किए थे, उसमें भी हमको गाली दिए थे, माननीय मंत्री जी को गाली दिए थे। अच्छा। और एक बार वो जो बात हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, राजेश का नाम भी वो लिया था। अच्छा सर जी, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़। अच्छा, आपके ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जानकारी मुझे रात में ही हुई जी, हमारे कार्यकर्ता द्वारा जी, तो इसकी जानकारी स्थानीय थाना हासपुर देवसरा को उनके माध्यम से दी गई। जी जी। अब आज हम लोग उसी संबंध में जी हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक उसी संबंध में कानूनी कार्यवाही के लिए हम लोग हासपुर देवसरा आए हैं। अच्छा अच्छा। और जो गाली धमकी दी जा रही है उसको हमको लगता है कि अभी तक ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई। अच्छा अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूँ वो जमीन के अंदर रहे जी, चाहे वो पाताल में रहेगा चाहे समुद्र में रहेगा, उसको ढूंढ के योगी जी की पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेगी। नहीं करेगी तो उसके लिए हम लोग फिर आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे या और उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। गिरफ्तारी सुनिश्चित है उसकी। जी, धन्यवाद।